ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावेत् मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में श्रुति माता ने जो विरक्त साधक है, जो मुमुक्षु है, जो आत्मनिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आदेश दिया कि वह इस जगत को आच्छादित करें ईश्वर से। वास्यम आच्छादनीयम, और ईश्वर से आच्छादन करने का अर्थ है, भाष्यकार ने उसको स्पष्ट किया, आत्म रूपेण इस जगत को देखना कि यह जगत सत्तावान लग रहा है क्योंकि इसके अधिष्ठान में आत्म तत्व विद्यमान है। तो ईश्वर को आप आत्म रूप से पहचाने, ये श्रुति माता का आग्रह है। भगवान रमण महर्षि भी उपदेश सार में एक श्लोक में यही कहते हैं कि ईश दर्शनम स्वात्म रूपता। ईश्वर का दर्शन वास्तव में दर्शन यदि करना है तो किस तरह से करें, तो बोले स्वात्म रूपता। वेशहानता स्वात्म दर्शनम, वेश को हटाइए। वेश यानी कल हमने देखा था नाम रूप को, वेश मतलब उपाधियों को, उसको हटाने के बाद जिस तत्व का दर्शन होगा वही ईश दर्शन है। जैसे कल हमने देखा कि चंदन आदि जो सुगंधित पदार्थ है, अगरू इत्यादि सुगंधित पदार्थ का नाम लिया, वह जल की उपाधि से दुर्गंधित हो जाते हैं, वास्तव में हो नहीं जाते,
ऐसा लगता है कि उनकी सुगंध समाप्त हो गई, लेकिन थोड़ा आप घर्षण करें तो उनका जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही यहां पर श्रुति माता कहती है, आप थोड़े अंतर्मुखी हो जाएं और चिंतन करें तो दिखाई देगा। उसी को निघर्षण वहां का, यहाँ का चिंतन, श्रवण मनन, ध्यान। श्रवण के बाद ध्यान करें तो ये निष्ठा बनने लगती है कि हाँ, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दुर्गंध है, ये वास्तविक नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ये विकार है, ये हमेशा रहने वाले नहीं है, अज्ञान से सिद्ध है, विचार से सिद्ध नहीं है। विचार करने पे ये शिथिल हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान के प्रकाश में देखें तो ये जो औपाधिक जो हमारा स्वरूप बना हुआ है आज, मैं ये हूं वो हूं, बोले वो सब विलीन हो जाता है। तो श्रुति का आग्रह यही है। और बाह्य जगत में भी जो हमने सत्य बुद्धि बना रखी है, नानात्व की बुद्धि बना रखी, बोले वो भी कम हो जाती है। आत्मा एव इदम सर्वम, यही ज्ञान होता है। इसी को कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। यहां पर भाष्यकार कहते हैं कि इस दृष्टि को प्राप्त करना है तो बोले तेन त्यक्तेन भुंजीथा। साधक को क्या करना चाहिए? तो बोले संन्यास वृत्ति को धारण करें, त्याग वृत्ति को धारण करें। त्याग वृत्ति ही इस निष्ठा को बनाने में सहायक है। इसलिए यहां भाष्य में कल हमने पढ़ा था कि एवं ईश्वर आत्म भावना युक्तस्य पुत्रादि ऐषणा त्रय संन्यास एवं अधिकार। अर्थ ये है कि जो इस सत्य को जीना चाहता है तो बोले वो क्या करें? तो बोले ऐषणा त्रय का त्याग करें। वो ऐसी रहनी रहे, उसकी रहनी, उसकी चर्या, जीवनचर्या जो इसके अनुकूल, इच्छाओं को खूब बढ़ा रहे हैं और चाहें कि हमको सद्गुर आत्म तत्व दिख जाए, ये नहीं होगा। लोभ कर रहे हैं और क्या कर्तृत्व बहुत कड़ा है, मैं करता हूं, ये भावना बनाए रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आत्मज्ञान भी हो जाए, ये नहीं होगा। इसलिए तेन त्यक्तेन, त्याग वृत्ति, संन्यास वृत्ति ये धारण करनी पड़ेगी। ये साधक के लिए करणीय है, साधना है। देखो, जो व्यक्ति लौकिक चीजों को बहुत चाहता है और अभी उसका मन भरा नहीं है, उसको कर्ता बनने में बड़ा मजा आता है। उसको रिकॉग्निशन चाहिए, उसको अलग अलग अवार्ड चाहिए। उसको बड़ा अच्छा लगता है जब मंच पे बुलाया जाता है, उसका सम्मान होता है, लाइफ टाइम क्या अचीवमेंट अवार्ड वगैरह। उसका कर्ता भाव जब पुष्ट होता है तो प्रसन्न होता है, उसकी तृप्ति उसी में होती है। और यदि कोई उसको रिकॉग्नाइज ना करे, एक्नॉलेज ना करें, स्तुति ना करें, उसको बड़ा बुरा लगता है कि बताइए।
हमने इतना किया। लेकिन यहां पर जिस साधक की बात है उसको कर्ता बनने में ज्यादा रुचि नहीं है, शिथिल कर्तृत्व है, और वो वास्तव में उसको शून्य करना चाहता है। तो बोले यदि यही आपका ध्येय है तो फिर त्यागेन ऐके अमृतत्व मानसु, त्याग वृत्ति, संन्यास वृत्ति, शमक कारण उच्यते, गीता में कहा। वो फिर शम की साधना करे। शम मतलब निवृत्ति परक, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी वो न हो। उसी को यहां लिखा ऐषणात्रय संन्यास एव अधिकार। तो त्यक्तेन का अर्थ हुआ कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग कर रहा है, आसक्तियों का त्याग कर रहा है। जो जो वृत्तियां उसको बहिर्मुखी बना रही है उसका वो त्याग कर रहा है। उसने अपनी रहनी ऐसी बना ली है जो आत्मनिष्ठा में क्या है, अनुकूल है, उसी को त्यागे न। कल जैसे मैंने कहा था सत्य बुद्धि का त्याग। अच्छा, उसके बाद क्या आदेश दिया श्रुति ने? तो बोले भुंजी था, तेन तक्तेन भुंजी था। अब भुंजी था शब्द का भाष्य में क्या अर्थ है? तो भाष्य पढ़ने की एक पद्धत है। श्रुति का जो शब्द है वो आप देखिए भाष्य में, और उसके आगे जो शब्द लिखा है वो भाष्यकार का है। तो आप यदि देखें तो उस पैराग्राफ में लिखा है भुंजी था, ये श्रुति का शब्द है। उसके आगे क्या लिखा है? पाल ये था, ये अर्थ किया भाष्यकार ने। तो बोले सीधा अर्थ क्या है? भोग करो, भुंजी था। भोग करो मतलब क्या? तो भाष्यकार करते पालन करो, पाल ये था। अब पालन करना मतलब क्या? तो यहां कल हमने शायद संकेत किया था, पालनम स्वरूप अवस्थानम। अब ये टीका में, ये आपके पास शायद नहीं होगा, ये नीचे के भाष्य के ऊपर भी जो टीका है, टिप्पणी है, उसमें है। तो यह बड़ा अच्छा साधक के लिए आदेश है। बोले आपको यदि सब में आत्म रूप से ईश्वर देखना है तो एक तो त्याग का अभ्यास कीजिए। दूसरा क्या करें? पालन करें। तो बोले क्या अभी पालन नहीं हो रहा है? देखो, पालन अभी किसका हो रहा है? अभी केवल शरीर का ही पालन पोषण हो रहा है, शरीर पर ही पूरा ध्यान है। यहां पालन का अर्थ बहुत अद्भुत है। भोग करो ये श्रुति का शब्द है, पालन करो उसका अर्थ किया। पालन करना का अर्थ सीधा ये है कि आप जैसे आज देह में रमण कर रहे हो, देह में एंजॉय कर रहे हो, बोले ऐसे आप आत्मा का आनंद ले, आत्मा का पोषण करें। आत्मा का पोषण मतलब आत्मरस, आत्मा आनंद, उसमें रमने का प्रयास। आखिर ये जो निष्ठा बताई है कि सब में ईश्वर देखो, त्याग करो, इसका प्रयोजन क्या है? कि हमको आत्मानंद मिले। तो यहां पर कहते हैं विषयों में आनंद न ले, विषयों का भोग न करे, बल्कि आत्मा आनंद का कम से कम थोड़ा स्वाद लेना शुरू करें। ये साधक के लिए। और यही साधक जब सिद्ध हो जाता है तो आत्मा में ही रमता है। आत्मक्रीड, आत्मरति। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण पहला यही बताया कि जो रति, तृप्ति, संतुष्टि सब उसकी आत्मा में है। उसको आत्मा में इतना रस या आनंद मिल गया कि अब वो बाहर देखता ही नहीं। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो बोले व्यक्ति जो साधक है, जो मुमुक्षु है,
उसको इस आनंद को लेने का प्रयत्न करना चाहिए। यही पालन का अर्थ है, भुंजिता का अर्थ है। रामचरितमानस में लिखा कि जो लोग ऐसे इस देह को, मानव देह को प्राप्त करके भी इस आत्मा की ओर ध्यान नहीं देते, आत्मा हन गति जाई, वो आत्महत्यारे है। इसमें भी आएगा, इस उपनिषद में भी आएगा। तो विषयों का आनंद लेने में ही मस्त है। तो यहां पर ये तीसरा आदेश है। पहला कहा वास्यम, दूसरा कहा त्याग करो, तीसरा कहा भोग करो। हो गया ये तीन। अब कहते हैं चौथा आदेश, मां गृध कस्य स्वित् धनम, मां गृध। अब मां गृध ये श्रुति का शब्द है। मां गृध का अर्थ है ज्यादा आकांक्षा मत करो, ज्यादा लालच मत करो। ये श्रुति हम लोगों को परामर्श देती है। बोले आपको ईश्वर में निष्ठा प्राप्त करनी है, आत्मनिष्ठा, आत्मदर्शन, तो बोले ये करो। मां गृध, मां मतलब नहीं। अब भाष्यकार ने देखिए क्या अर्थ किया, आकांक्षा मत करो। तो यहां लिखते हैं मां गृध, उसके आगे देखिए एवं त्यक्त एषणस्त्वं मां गृध। तो अर्थ किया गृधिम आकांक्षाम। गृधि का अर्थ क्या, आकांक्षा। मां मतलब नहीं, तो मां कार्षी धन विषयाम, बोले धन के विषय में ज्यादा आप आकांक्षा मत करो। मां कार्षी धन विषय। अब ये देखिए आदेश है, बोले किसके धन की आकांक्षा मत करो। तो श्रुति ने क्या कहा, कस्यचित। शब्द क्या है श्रुति का, मां गृध कस्य स्वित् धनम। स्वित् शब्द है, कस्य स्वित् धनम। तो भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं कस्य स्वित् धनम मतलब कस्यचित परस्य स्वस्य वा धनम मां कांक्षी इति अर्थ। भाष्यकार ने अर्थ किया कि बोले आप किसी के भी धन का लालच या आकांक्षा मत करें। अब किसी का भी मतलब कस्य, कस्य के ऊपर भाष्य लिख दिया उन्होंने, कस्यचित किसी का भी, और किसी का भी का लिखा परस्य स्वस्य वा, दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। और अपने में भी बहुत ज्यादा धन का लोभ या लालच मत करो। जिसके ऊपर अपना अधिकार है, जिसके ऊपर अपना हक है, उस धन पर भी ज्यादा आसक्त मत हो, ये अर्थ है। दूसरे का तो नहीं, तो दूसरे की जेब के ऊपर नजर है बोले वो तो बहुत ही नीचे की स्थिति हो गई। अपना जो धन है उस धन में भी ज्यादा लोभ लालच न करें, आकांक्षा कांक्षा ये न करें। बोले क्यों न करें। अब देखिए सीधी बात है, साधना जो है वो साध्य के अनुसार होती है। यदि हमको मिलेनियर बिलेनियर बनना है और दुनिया के पहले 10 लोगों में अपना नाम लिखाना है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अब आपको सर्वत्र ईश्वर देखना है, तो बोले फिर इस लौकिक चीज में आसक्त हो के ये कैसे होगा। जैसे कहते हैं ना, दो नाव में आप पैर रखना चाह रहे हैं, ये भी और ये भी, कैसे होगा। आपको आत्मधन चाहिए, ईश्वर रूपी संपत्ति चाहिए, तो इस धन की आकांक्षा ज्यादा मत। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यदि ये हमको पाना है, ये ऐसा धन है, घर चन कूटे वा को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ये धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता,
ये नष्ट नहीं हो सकता। तो अब ऐसा बढ़िया वाला धन यदि चाहिए तो फिर ये सेकंड ग्रेड धन में क्यों हम आकांक्षा करें? ये आपके ध्येय के प्रतिकूल है। जाना है आपको दिल्ली और आप बंबई वाली ट्रेन में बैठ गए और अपेक्षा करें कि हम दिल्ली पहुंच जाएं, ये कैसे होगा? तो माँ गृध, इसे लिखते हैं, यहाँ टीका में बड़ा अच्छा लिखा कि आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूल, जो आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए जो अनुकूल साधना है वो करें। ये बिल्कुल प्रतिकूल है। ये व्यक्ति को और बहिर्मुखी बने। इसलिए माँ गृध, आकांक्षा, अपेक्षा न करे कि इस धन में वही आनंद हमको मिल जाएगा। बोले नहीं। इसलिए उपनिषद का एक वाक्य हम सब जानते हैं, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन ऐके अमृतत्व मानुष। वहां कहते हैं 3 चीजों से ये आत्मनिष्ठा नहीं मिलेगी, कर्म, प्रजा और धन। धन का लौकिक उपयोग है, रोटी कपड़ा मकान यदि चाहिए तो धन के बिना नहीं हो सकता। धन की कोई निंदा नहीं है, लेकिन धन की सीमा है। हमारे यहाँ कभी भी धन का तिरस्कार नहीं किया गया, लेकिन उसको कितना स्थान देना है, हाँ, अनड्यू इंपॉर्टेंस जो हम दे देते हैं, बोले उसकी यहाँ उसको जब मना किया है, क्योंकि आपको वो चीज वहां नहीं ले जा सकती जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए माँ गृध कस्य स्वित धनम, किसी के भी धन का, ना अपने धन का ना दूसरे के धन का बहुत ज्यादा लालच लोभ न करें। अच्छा, यह स्वित शब्द आता है ना, कस्य स्वित धनम, तो स्वित का अर्थ किया, स्वित के आगे देखिए क्या लिखते हैं भाष्यकार, अनर्थ को निपात। ये एक निपात है जिसका कोई अर्थ नहीं है। स्वित का कोई अर्थ नहीं, उसको संस्कृत में कहते हैं निपात। कई बार श्लोक को पूर्ण करने के लिए ऐसे अक्षर या शब्द उसमें डाल दिए जाते हैं, जैसे ह वई, ऐसे शब्द आते हैं, निपात कहते हैं। तो स्वित जो है वो निपात है। देखो भाष्यकार देखिए एक एक अर्थ शब्द के प्रति कितने सावधान है। तो कस्य, कस्य मतलब किसी के भी धन का क्या है, आकांक्षा न करें। और स्वित, कस्य स्वित धनम। अब ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ भाष्यकार करते हैं अथवा। आगे देखिए, अथवा, आप सब लोग के पास भाष्य है, मुझको आशा है, तो उसमें आप देखते रहिए। अथवा दूसरा अर्थ, माँ गृध कस्य स्वित धनम का दूसरा अर्थ भाष्यकार करते हैं अथवा माँ गृध, बोले आकांक्षा मत न करें। किसकी, किसके बारे में, कस्मात, तो कहते हैं कस्य स्वित धनम इति आक्षेपार्थ। ये जो कस्य स्वित धनम श्रुति ने जो ये बोला है, ये आक्षेप के अर्थ में। आक्षेप के अर्थ में मतलब ये किसका धन है, क्यों हम इस धन की आकांक्षा न करें। मतलब ये आखिर है किसका, ये अर्थ है। आप पहले क्या लिखा था, कस्य का अर्थ दूसरे का या मेरा, ध्यान से सुनिए। कस्य का अर्थ वो क्या था, कस्यचित स्वस्य परस्य वा। अब यहां करते हैं आक्षेप अर्थ में, यार ये किसका है, ये मतलब ये आपका है नहीं, आप उसमें क्यों आकांक्षा कर रहे हो, ये। और आगे उसको और बढ़िया से कहते हैं कि न कस्यचित धनम अस्ति यद गुरुदेत, ये किसी का भी धन नहीं है जिसकी कि आप आकांक्षा कर रहे हो। आत्मा एव इदम सर्वम इति ईश्वर भावनया सर्वम त्यक्तम अतः आत्मन एव इदम सर्वम
आत्मा एव च सर्वमतम मिथ्या विषयाम। ये अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। बोले ये जो धन है, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि केवल आत्मा ही सत्य है, वही ईश्वर है, उसके अलावा सब अनृत है, मिथ्या है। और जो इसी दर्शन को जीना चाहता है, जिसने आसक्तियों का त्याग किया है, बोले वो धन की अपेक्षा क्यों करे, क्योंकि धन तो मिथ्या है, मिथ्या विषयाम। जब अभी तक हमने ये समझा कि एक ईश्वर या आत्मा ही सत्य है, तो उसके अलावा सब पूरा जगत ही मिथ्या है, तो धन भी आ गया कि नहीं उसमें। तो अब ऐसी मिथ्या वस्तु की आकांक्षा क्यों करें। आप एक तरफ मिथ्या मिथ्या भी बोल रहे हो और दूसरी तरफ उसको उसकी लोभ भी कर रहे हो, तो बोले फिर कहीं का नहीं रहोगे। जैसे आप रेगिस्तान में पानी देख रहे हो, अब एक तरफ कह रहे हो पानी मिथ्या है और फिर उसकी ओर भी भाग भी रहे हो तो कुछ मिलेगा क्या। नहीं नहीं, बोले पानी है तो वहां होना चाहिए, दिख तो रहा है, लेकिन मुझको मालूम है कि वो मिथ्या है, तो फिर ये तो मूर्खता हो गई। तो मिथ्या विषयाम आकांक्षा, एक बार जब समझ में आ गया है कि आत्मा के अलावा सब असत है, तो फिर उसकी आकांक्षा क्यों की जाए या क्यों करे, या इसका सीधा अर्थ है उसमें ये आकांक्षा होनी नहीं चाहिए। यदि आकांक्षा हो रही है, इसका मतलब अभी उसमें मूल्य बुद्धि है। ध्यान से सुनना। देखिए, आकांक्षा या लालच या कामना कब होती है, इसको सुनिए। जब वस्तु में शोभन बुद्धि होती है। शोभन बुद्धि ये क्या शब्द है। शोभन बुद्धि मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है, इसके बिना तो जीवन में कोई मजा नहीं है, रस नहीं है। तो अब ये जो वृत्ति है, ये जो समझ है, इसको क्या बोलेंगे, शोभन बुद्धि। अच्छा, अब ये शोभन बुद्धि को हम क्या करते हैं, धन आदि में आरोपित कर देते हैं। आरोपित करना मतलब अध्यस्त करना, कि ये धन में ही सुख है। इसको कहते हैं शोभन अध्यास। जहां एक बार आपने शोभन बुद्धि डाल दी किसी वस्तु में, अब उसकी इच्छा होनी अवश्यम भावी है। एक बार यह लग गया कि मिठाई में सुख है, अब मिठाई को जब तक आप अपने जीभ पर नहीं रखेंगे तब तक संतोष नहीं होगा। केवल दर्शन मात्रेण तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने शोभन बुद्धि उसमें डाल दी है। अच्छा, ध्यान रखना, वो वास्तव में शोभन है ऐसा नहीं है, या आपकी अपनी समझ है, आपने आरोपित किया है। हो सकता है दूसरी व्यक्ति ने उसमें वो शोभन बुद्धि नहीं रखी हो, तो उसको कोई वो चीज खींचती नहीं है, उसको वो चीज आकर्षित नहीं करेगी। कई लोग हैं जिनको मिठाई अच्छी नहीं लगती, उनको तीखा पदार्थ अच्छा लगता है, उनकी शोभन बुद्धि उसमें है। तो इसलिए उसको क्या लिखा है, अध्यास, मतलब खुद में न तो वो अच्छी है न बुरी है, हाँ वो वस्तु है बस। अब हम जैसी उसमें बुद्धि डालेंगे, शोभन या अशोभन, तद अनुसार आकांक्षा या लोभ होगा या वैराग्य होगा। अब खिलौने में हमारी शोभन बुद्धि खत्म हो गई है, इसलिए कोई उपदेश नहीं करता कि माँ गृदह, ये जो है खिलौने की तुम आकांक्षा मत करो। बच्चे को जरूर कहा जाएगा, क्योंकि अभी उसकी शोभन बुद्धि बनी हुई। तो जहां शोभनाध्यास होता है उसी की आकांक्षा होती। अच्छा, शोभनाध्यास भी तब होगा जब आप उस वस्तु को सत्य मानोगे। ध्यान से सुनना,
ये बिल्कुल चिंतन किए हुए सारे विषय हैं। हो सकता है आप लोगों ने विचार सुना होगा। शोभनाध्यास के पहले जो होता है उसको कहते हैं सत्ताध्यास। सत्ताध्यास मतलब वो वस्तु वास्तव में एग्जिस्ट करती है। जहां आपने उसको सत्ता दे दी, उसके बाद फिर शोभन बुद्धि। जो चीज आपने समझ ली कि मिथ्या है, उसे सत्ता ही नहीं दी है, इट डजंट एग्जिस्ट, तो फिर क्या उसमें शोभन बुद्धि। जैसे वेदांतों में उदाहरण दिया जाता है, समुद्र के किनारे सीप पड़ी हुई है, सीपी। अब वो चमक रही है, अब क्या लग रहा है चांदी है, तो चांदी है तो उठा लिया जाए, तो शोभन बुद्धि हो गई, चांदी है। लेकिन यदि हमको ज्ञान हो जाए कि वहां वो तो एक सीपी है, तो चांदी की सत्या ही हमने क्या कर दी, हटा दी। अरे ये तो है ही नहीं। जब चांदी की सत्ता ही नहीं है तो फिर शोभन बुद्धि रहेगी नहीं। शोभन बुद्धि रहेगी नहीं तो फिर उसमें लालच होगा नहीं। झूठी चीज में शोभन बुद्धि अशोभन बुद्धि नहीं हो सकती, जब समझ गए कि वो है ही नहीं वो। कई बार जो है हम लोग जाते हैं किसी घर में, तो वो कांच के प्लेट में बहुत बढ़िया फल रहते हैं, केला है, एप्पल है, संतरा है। हाँ, अब वो सामने वाला व्यक्ति ऑफर ही नहीं कर रहा है, तो हमको बड़ा बुरा लगता है, अरे क्यों नहीं, इतना पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए अंदर गया, उतने में हमने उसको स्पर्श करके देखा, चलो हम ही खा लेते। उसको टच किया, स्पर्श किया, तो मालूम पड़ा अरे ये तो प्लास्टिक का है। तो जैसे ही मालूम पड़ा प्लास्टिक का है, तो सत्ता जो हमने उसमें डाली हुई थी, सत्य बुद्धि की, वास्तव में ये केला है, एप्पल हो गया। और जैसे ही वो गया तो शोभन बुद्धि भी खत्म हो गई, अब खाने की इच्छा होगी वो। तो देखो, सत्ताध्यास, शोभनाध्यास, और फिर लोभ, आसक्ति, आकांक्षा, कामना। तो यहां भाष्यकार क्या कहते हैं, श्रुति माता कहती है कि मिथ्या विषय मां गृध, गृधिम मां कुरु मां कार्षि। ये सारी चीज है ही नहीं, झूठी है, तो क्यों तुम इच्छा कर रहे हो। उसको इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस तरह यहाँ पे उस साधक के लिए आदेश दिया, मां गृध। तो दो अर्थ किए कि ये धन जो है वो आपको वास्तव में सुख दे नहीं सकता। जिस चीज के लिए आप चले हो वो इससे नहीं मिलेगा। और दूसरा अर्थ कि वो धन सत्य है ही नहीं, तो उसमें क्या शोभन बुद्धि रख रहे हो। इस तरह ये विरक्त व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर आदेश है। तो इस तरह यहां पर प्रथम मंत्र में जो उच्च स्तर का साधक है, जिसको अब कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए यहाँ 3-4 आदेश देके श्रुति माता ने उसको मदद की। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। बोले जो कुछ भी आप देख रहे हो उसमें आत्म रूप से ईश्वर को देखो, और त्याग का जीवन जियो, वही अनुकूल जीवन है। लोभ मत करो, क्योंकि आपको फंसा देगा। और दूसरा, लोभ का विषय ही नहीं है, लोभ के लिए वो वस्तु है ही नहीं। तो ये समझ जागृत रखो। बीच बीच में पूर्व संस्कार के अनुसार वापस उसमें सत्य बुद्धि होती है, परिग्रह संग्रह की इच्छा होती है, बोले फिर हटाओ, विचार करो। कस्य स्विद् धनम, ये धन वास्तव में है क्या। अच्छा, यदि सत्य बुद्धि उसमें आ रही है तो फिर ये सोचो कि ये धन है किसका, तुम्हारा तो है नहीं।
ऐसा कह करके अपने मन को कहते हैं आत्मा की ओर उन्मुख करो। ये अर्थ है इस पूरे मंत्र का हुआ। अब थोड़ी सी हम अलग सी बात करते हैं, उसके बाद दूसरे मंत्र में प्रवेश करें। अलग सी बात मतलब ये कि इस मंत्र में जो ईश शब्द का अर्थ हमने लिया वो आत्मा लिया, ठीक है ना। भाष्यकार ने आत्म रूपेण कहा। पहला ही हमने देखा सर्व जंतु नाम आत्मा, ईश्वर कौन है, बोले आत्मा रूप। तो ये जो ईश्वर का वर्णन हुआ ये निरुपाधिक ईश्वर का वर्णन, ये सर्वोच्च दृष्टि से ईश्वर का वर्णन हुआ। और फिर ऐसे इस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या साधना है उसका वर्णन दूसरी पंक्ति में। ध्यान से इसको जरा पकड़िएगा। लेकिन वेदांतों में और अपने सनातन धर्मों के ग्रंथों में ईश्वर का सोपाधिक रूप भी गाया गया है, बताया गया है। जो लोग इस स्तर को नहीं जी सकते, ईश्वर को निराकार रूप में, आत्म रूप में नहीं पकड़ पाते, निरुपाधिक रूप में, श्रुति या वेद के अन्य मंत्र या अन्य ग्रंथ सोपाधिक वर्णन करते हैं। वो थोड़ा अपना पहचाना हुआ भगवान जो है उसको सोपाधिक, शास्त्रीय भाषा में सोपाधिक। अभी जो वर्णन हुआ ना वो कैसा है, तो एक अनीह अनाम है ना, अरूप अनामा, ऐसा भगवान है यहाँ पे जिसका वर्णन हुआ। लेकिन अपने यहाँ क्या कहा, यही निरुपाधिक भगवान उपाधि वाला भी होता है। वो नाम सहित होता है, रूप सहित होता है। व्यापक विश्व रूप भगवाना ते ही धरी देह धरी कृत नाना, चरित कृत नाना, वही देह धारण भी करता है। अब आपको देखिए अपने पहचाने हुए ईश्वर की थोड़ी बात कर देते। भगवान मतलब क्या, तो सृष्टि के संदर्भ में हम कहते हैं कि ये भगवान तो कौन है, बोले जगत का कर्ता है, जगत को बनाने वाला। देखो ये सोपाधिक ईश्वर मतलब संदर्भ को लेकर भगवान की चर्चा। अभी जो वर्णन हुआ वो किसी भी संदर्भ को लेके नहीं है, जो भगवान जैसा है वैसा आत्म रूप है। लेकिन गीता में भगवान ने कहा यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्। बोले जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार मैं उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूं और तद अनुसार उसके सामने व्यक्त होता हूं। तो अलग अलग दर्शनों में देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान के अलग अलग रूप माने गए। जैसे मैंने कहा अभी भक्ति दर्शन में, विशिष्टाद्वैत या द्वैत दर्शन में ईश्वर को क्या कहा जाएगा, तो बोले जो सृष्टि का कर्ता धर्ता संवर्ता है। आवाहन के संदर्भ में जब आप आवाहन करते हो तो अवतार लेता है, तो वही भगवान क्या हो गया, अवतारी। नाम रूप लीला गुण इनके साथ युक्त हो गया। हाँ बोले ये भगवान ठीक है। अच्छा अब ऐसा भगवान जब है तो आप जगत को क्या कहेंगे, बोले जगत मिथ्या नहीं है, जगत भगवान का ही रूप है। भगवान ने ही विविध रूप आकार यहां लिए हुए हैं। तो हर चीज में वो किसको देखेगा, वो अपने प्यारे इष्ट को। कई लोगों ने भगवान को गुरु रूप में माना। योग दर्शन में आप देखते हैं तो वहां ईश्वर कौन है,
तो बोले जो पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। बोले भगवान, हाँ, जिज्ञासु को भगवान कैसे दिखते हैं? बोले गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान शिव के लिए कहा। और हम लोग भी जो गुरु परंपरा का श्लोक पढ़ते हैं उसमें भी क्या है? सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा या नारायणम पद्म भुवम। अब देखिए भगवान का रूप थोड़ा बदल गया ना, गुरु रूप है। जिज्ञासु के लिए वो, उसको लगता है कि भगवान ही गुरु के रूप में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म केवल सबकी आत्मा बन के बैठा है वो नहीं, गुरु के रूप में आया है। हो गया ना? हाँ। अंतःकरण के संदर्भ में लोगों ने कहा कि ईश्वर अंतर्यामी है। देखो, अंतर्यामी है, भीतर बैठ के नियमन कर रहा है। किसी को यह लग सकता है। इसलिए गीता में भगवान ने अपने ही अनेक नाम दिए हैं। संदर्भ चेंज हो जाते हैं, व्यक्ति बदलता है, उसकी भावना बदलती है, श्रद्धा बदलती है, तो भगवान के अलग अलग नाम हो जाते हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ये भगवान के नाम है, 12 नाम है ना, मजेदार। जो दुष्ट लोग हैं उनको भगवान काल के रूप में दिखते हैं। हाँ, जो भक्त है उसको भगवान माता पिता के रूप में दिख सकते, सखा के रूप में दिख सकते। तो ये भगवान का क्या है? सोपाधिक वर्णन है। जहां भगवान जो है वो किसी न किसी उपाधि से जुड़ के हमको दिखते हैं और उस भक्त को उसी में रस आता है। भगवान को नहलाता धुलाता है, भगवान को वस्त्र पहनाता है, तो उसके लिए भगवान निराकार या केवल आत्मा नहीं, सगुण रूप में, साकार रूप में। तो यह भी एक कक्षा है, स्तर है, उसको स्वीकार किया गया है। और ये बड़ी बड़ी मीठी है, साधना है, और ये स्तर बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके ऊपर का जो है वो यहाँ पे वर्णन किया है। एक होता है अपरोक्ष भगवान, जिसका वर्णन हम लोगों ने देखा, और प्रायः हम लोग जिस भगवान की चर्चा करते हैं वो परोक्ष, हमसे अलग। वह परोक्ष कभी कभी प्रत्यक्ष होता है। तुलसीदास जी के लिए प्रत्यक्ष हुआ, मीराबाई के लिए प्रत्यक्ष हुआ, तुकाराम जी, नामदेव जी, ये प्रत्यक्ष देखते थे। तो भक्ति की साधना के स्तर से जब आप इस मंत्र को देखेंगे तो ईशावास्यम इदम सर्वम का अर्थ होगा कि भगवान के ही विविध रूप यहाँ पर है। आच्छादन का क्या अर्थ होगा? यहाँ सब में भगवान को देखिए। अच्छा, तेन त्यक्तेन भुंजी था का अर्थ क्या होगा? जब आप सोपाधिक भगवान को देख रहे हो, बहुत प्यारा अर्थ है, ध्यान से सुनिए। तेन त्यक्तेन का अर्थ होगा ईश्वरेण त्यक्तेन। ईश्वर ने जो दिया है बोले उसको हम उसका आनंद ले। तेन त्यक्तेन मतलब ईश्वरेण प्रदत्तेन। जो भक्त होता है ना, उसका तो यही भाव होता है कि जो कुछ भी मिल रहा है वो भगवान ही दे रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो तेन त्यक्तेन ईश्वरेण दत्तेन, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, अब उसको आप एंजॉय कीजिए। भुंजी था, भुंजी था का मतलब है प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करें कि भगवान
की कृपा से हमको मिला है। भगवान को याद करते हुए आनंद लीजिए इस दुनिया। क्या सुंदर अर्थ है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता और मां गृध कस्य स्विद्धनम। ज्यादा लोभ लालच मत कीजिए। भगवान आपका हितकारी है, आपका मित्र है, आपका सखा है। जिसकी जरूरत होगी वो दे देगा। ज्यादा लालच मत करो। योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ने जब कहा कि आप यदि मेरी भक्ति करोगे, सब में मुझको देखोगे, तो फिर मैं आपका योगक्षेम देख लूंगा। जिसकी जरूरत है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये भाव योगक्षेम। ज्यादा लालच मत कीजिए। और कस्य स्वित धनम, ये मेरा तो धन नहीं है। भक्त क्या कहेगा, ये सब आप ही का है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा क्या है। तो देखो, जब हम सोपाधिक सगुण साकार ऐसे ईश्वर को मानते हैं तो फिर दृष्टि अलग है। इसको कहते हैं ये वाच्यार्थ है। ईश्वर का वाच्यार्थ मतलब जैसा आज हम मानते हैं। और ईश्वर का लक्ष्यार्थ क्या है, ईश्वर शब्द का आत्मतत्व, एक चैतन्य निराकार, जिसका वर्णन हमने विस्तार से देखा। तो ऐसे अलग अलग कक्षाएं हैं, लेकिन श्रुति माता बिल्कुल उसी उच्च स्तर से बात करती। लेकिन हम लोगों के लिए ये जो भक्ति का जो अभी हमने स्तर बताया, ये भी बहुत उपयोगी है, सहायक है। तो दो स्तर हो गए, ज्ञान का स्तर, एक भक्ति का। एक में भगवान अपरोक्ष रूप में जाने जा रहे हैं, दूसरे में प्रत्यक्ष या परोक्ष। जब अपरोक्ष रूप से हम समझना चाहते हैं तो साधना का स्वरूप अलग होगा, जहां श्रवण मनन निधिध्यासन, जहां ऐषणा का त्याग, संन्यास वृत्ति, जहां सत्य बुद्धि जहां जहां हो रही है उसमें से हटाना, ये साधना होगी। और जब आप सोपाधिक ईश्वर की बात कर रहे हैं तो फिर जो कुछ भी मिल रहा है वो उसी के द्वारा, उसी की कृपा से मिला है। ऐसा करके फिर हम भोग करें, ये यहां पर अर्थ है। अब अगले मंत्र को हम पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ अगली कक्षा में देखेंगे। अब श्रुति माता स्वयं ऐसे व्यक्ति की चर्चा कर रही है जो लोग विरक्त नहीं है, पहले मंत्र को नहीं जी पा रहे हैं। तो अब दूसरे स्तर की बात स्वयं श्रुति करती है, थोड़ी कर्म की बात करती है। इसको हम पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतगं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।